friends, my name is Sachin Bhardwaj, co-founder and director of Smile Education for All. तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चैप्टर टिश्यू क्लास 9th का जो है वो शुरू कर दिया था। उसके अंदर हमने टिश्यू की डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मींस प्लांट्स की बॉडी के अंदर कितने टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनकी फर्दर टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर हमने देखा था एनिमल्स की बॉडी के अंदर कितने टाइप के टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसकी कितने टाइप्स होती हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। तो लास्ट वीडियो के अंदर इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव सेल्स which divide throughout the life. मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैसे सेल्स होते हैं जो पूरी लाइफ स्पेन जो होते हैं उनकी वो डिवाइड करती रहती हैं। ड्यू टू दिस this will help to increase number of cells। अब लगातार डिवाइड करती रहेंगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहेगा। और ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी लगातार होती रहेगी। ग्रोथ अनलिमिटेड मीन्स थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ चलती रहती है। इस वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं अपने पास। यहां तक समझ में आया। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी जो शेप होती हैं अलग अलग होती हैं। have different shape like oval, round, spherical, polygonal etc. तो इनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है। तो यहां तक जो है पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी 3 टाइप है। एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन लेटरल मेरिस्टेम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ओरिजिन के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं उनको नाम देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को छोड़कर सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं, मींस परमानेंट टिश्यू के डिफरेंशिएशन की वजह से बनते हैं, उनको नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों के दोनों जो है वो प्राइमरी होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, प्राइमरी। जबकि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। कैसा होता है ओरिजिन के अंदर, सेकेंडरी। जनरली जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। जनरली कहां प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। फंक्शन, इसका फंक्शन कैसा होता है, इलोंगेशन, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है किसकी, रूट्स की और स्टेम की। तो यहां तक समझ में आया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ
the particular part like roots and stem. Next type of meristematic tissue is intercalary meristematic tissue, present between two mature tissue. कहाँ प्रेजेंट होता है? मैच्योर टिश्यू के बीच में. जैसे मान लिया एक जो पार्ट है स्टेम का, दिस वन इज द पार्ट ऑफ स्टेम, तो बिल्कुल टिप पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम. और ये जो वाला पोर्शन जो है वो हो गया परमानेंट यानी मैच्योर टिश्यूज का. तो यहां पर बिल्कुल बीच में इनकी, यहां बीच में तो कौन सा टिश्यू होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और इसके साथ साथ जो साइड्स में ऐसे ग्रो करता है, लिटरली लेंथ वाइज जो ग्रो करता है, लेंथ वाइज जो ग्रोथ होगी, यहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्लियर? तो समझ में आया पोजीशंस कहां कहां होते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है. तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है. फंक्शन इसका भी क्या होता है? इलोंगेशन का. What is the function of intercalary meristematic tissue is elongation. इसके साथ साथ जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रासेस को खा जाते हैं और ग्रासेस दोबारा से उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं. तो उनकी ग्रोथ के लिए भी कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? help in regeneration of different parts. जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो ग्रासेस वगैरह को खा लेते हैं तो उसको वापस से रीजनरेट करने का काम, दोबारा से ग्रो करने का काम कौन करवाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई. अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो एक पॉइंट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज द सेकेंडरी इन ओरिजिन. कैसा होता है ओरिजिन के अंदर? सेकेंडरी होता है. मींस एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से इसकी फॉर्मेशन नहीं होती. फॉर्मेशन किससे होती है? परमानेंट टिश्यू से. किससे फॉर्मेशन होती है इसकी? परमानेंट टिश्यू की वजह से. क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? फंक्शन of this meristematic tissue is to increase the diameter of stem या फिर कह सकते हैं प्लांट. यानी गर्थ को इंक्रीज करवाने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो तीनों टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों को समझ में आ गया. अब कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में. अभी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऐसे सेल्स कंटेन करते हैं जो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड करती रहती है. तो इस वजह से इनकी जो एनर्जी की डिमांड होती है, एनर्जी की जो इनकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करना है, कॉन्टिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रेट पर होता रहता है. तो इस वजह से इनके अंदर फूड का स्टोरेज नहीं होता. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर फूड का स्टोरेज नहीं होता. और फूड के स्टोरेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज वैक्यूल्स. तो इनके अंदर वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स भी जो है वो एब्सेंट होते हैं. और जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सेल्स आर compactly packed
मीन्स दो सेल्स के बीच में स्पेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उसकी लेयर जो है वो थिन होती है, थिन वॉल, एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी। क्लियर? ये तो था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आई होप आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो पॉइंट्स है अभी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किए वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपका किस पार्ट के अंदर डाउट बचता है। क्लियर? और यदि आप चाहते हैं कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले या मुझसे कोई और बातें शेयर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।